के फन झुके। नागिनों ने कहा प्रभु इसको छोड़ दो, ये मर जाएगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा देवियों चिंता मत करो, मेरे पैरों से आज तक कोई नहीं मरा, जिसने छुआ वो तर गया महाराज। नागिनों ने कहा हे प्रभु हमें मालूम है, हम तो बहुत गर्व से कहेंगे तेरा पति कब मरा जब माथे पर काम था, तेरा पति कब मरा जब माथे पर क्रोध था, तेरा पति कब मरा जब माथे पर अहंकार था, पर जानता है हमारा पति कब मरा जब माथे पर कन्हैया का चरणारविंद था। पर साधु दुखी हो जाएंगे, वो मरा क्योंकि माथे पर काम था, वो मरा क्योंकि माथे पर क्रोध था, वो मरा क्योंकि माथे पर अहंकार था, पर वो कैसे मर गया जिसके माथे पर कृष्ण खड़े थे। महाराज तुम्हारी कीर्ति बड़ी कलंकित है, केवट भी बिना पाम धोए बैठावे ना है तुम्हें, प्रभु बच लो। भगवान बोले ये तो तुम सत्य कह रही हो। इतनी सी बात ने नाग का मन बदल दिया। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आप तो कोई देवता मालूम पड़ते हैं, मुझे तो लगा कि मैं भी सपेरा, मैं सांप तुम कोई सपेरा हो, आप तो कोई देवता हो। कौन से देवता हो? कृष्ण बोले ये छोड़, मैं कौन सा देवता हूं कौन सा नहीं हूं ये बता, तू ये बता तुझे कौन सा देवता चाहिए। नाग बोला ऐसी बात है प्रभु, तो मुझे वो देवता नहीं चाहिए जो मेरा स्वरूप बदल दे। अभी कौमोद की गदा छुपाओगे मैं चतुर्भुज हो जाऊंगा। सांप के शरीर में बड़ी मौज है, चूहा बिल बनाते मैं मजे से रहता हूं, कोई शैम्पू नहीं चाहिए, कोई टूथपेस्ट नहीं चाहिए, कुछ झंझट नहीं, दिन भर मस्त पड़ा रहता हूं, अपने आप सब समस्या बनती है। बस एक कृपा आप कर दो, ये फुस फुस कहना बंद करके कृष्ण कृष्ण कहना शुरू कर दो, स्वभाव बदल जाए। कन्हैया बोले ऐसी बात है तो फिर एक बात बदलनी पड़ेगी। स्वभाव बदलने वाला मैंने विभाग अपने पास रखा नहीं, मैं पूरी दुनिया को तेरे बहाने से घोषणा करना चाहता हूं। स्वरूप बदलना हो तो मेरे पास चले आना, पर स्वभाव बदलना हो तो मेरी कथा में चले जाना। महाराज जा तू गरुण जी के पास बैठ। बोले उन्हीं से तो डर कर आया हूं। बोले तेरी खोपड़ी पे मैंने निशान बना दिया अपने पाम का, छाप दे दी अब तुझे, तू चिंता न कर, गरुण तुझे आश्रय पर कृपा करके कथा सुनाएंगे। इस पर कृपा भई। धीरे धीरे व्रज के मौसम बदले हैं। 1 वर्ष बाद सब शारदीय दिव्य रात्रियों पर गोपियों ने उपासना की है। चीरहरण लीला की जैसी मंगल लीला संपादित हुई है। आज गौचरण करते हुए बहुत दूर निकल गए सब लोग। ग्वाल बाल बोले बड़े बड़े राक्षसों से तुमने बचाया है, एक क्षुधा रूपी असुर से भी तो बचाओ। कृष्ण बोले थोड़ी दूर आगे चतुर्वेदी यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनसे जाकर बोलो कृष्ण बलराम भूखे हैं। सारे ग्वाल बाल पहुंचे, चतुर्वेदी डंडा लेकर आए, बड़े आए कृष्ण बलराम के बच्चा, यहां यज्ञ हुआ नहीं, भूखे नंगे पहले इकट्ठे होकर भगो यहां से। सबने आके कहा महाराज देख के तो हंसी किया करो, तुम बोले वहां भोजन मिलेगा, डंडा खाने को मिले हमें। बोले पुरुष को छोड़ो, पुरुष तो परुष हो गए, तुम माताओं के पास जाकर निवेदन करो। चतुर्वेदी तो यज्ञ कुंड में स्वाहा स्वाहा करते रह गए और चतुर्वेदिनियों ने यज्ञ पुरुष भगवान के मुख में लड्डू प्रदान कर दिया। इतनी विधि में न फंसना कि आप निधि से ही वंचित रह जाओ। ठाकुर जी ने खूब आशीर्वाद दिए, तुम्हारे घर में सब रूपवान, कुलवान, धनवान, विद्वान हो। खूब चतुर्वेदियों की शोभा है व्रज में।